Friends, today's topic is polynomial of class 10th chapter number 2. Let's see. शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना. नाउ लेट्स स्टार्ट. देखते हैं पॉलिनोमियल. ये जो हमारी पॉलिनोमियल टर्म है ना, ये दो वर्ड से बनी है. एक पोली और दूसरी क्या है, नोमियल. पोली मीन्स क्या होता है, मैनी. पोली मीन्स क्या होता है, मैनी. और नोमियल मीन्स क्या होता है, टर्म्स. क्या होता है, टर्म्स, मैनी टर्म्स. तो मैनी में कौन सी टर्म्स आ जाएंगी, टू टर्म्स आ जाएंगी और या फिर उससे ज़्यादा टर्म्स आ जाएंगी. और टर्म्स तो तुम्हें भी पता लग ही जाएगा. तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स. पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल बेसिकली है 4x + 2. एक मैंने ये ले लिया. दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, 2x² + 3x - 2/5. ये इसका एग्जांपल हो सकता है. अब ये तो हो गए इसके एग्जांपल्स. अब मैं इसको एक्सप्रेस कैसे करूँगा पॉलिनोमियल को, कि ये थोड़ी लिखूँ यहाँ पे एग्जांपल है. तो इसको बेसिकली हम एक्सप्रेस करते हैं p(x) की टर्म में. p(x) मतलब कि पॉलिनोमियल ऑफ x. अगर मैंने जो मेरा टर्म है वो x की टर्म में है, मेरा वेरिएबल उसमें अगर x है तो मैं क्या लूँगा यहाँ पे, उसका जहाँ पॉलिनोमियल किसका लूँगा, x का ही लूँगा. अब मैंने 4x + 2 लिया था. अब इसको अगर मैं पॉलिनोमियल की टर्म में लिखूँ तो पॉलिनोमियल ऑफ x 4x + 2. ठीक है ना. तो इसमें जो पॉलिनोमियल x का है तो मैंने यहाँ पे भी क्या लिया, x ही लिया है. अब अगला देख लेते हैं, अगले को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा. इसको तो मैंने कर दिया यहाँ पे. अब इस वाले को कैसे करूँगा, देखते हैं. p(x) = 2x² + 3x - 2/5. ठीक है ना. ये मैंने इसको सेकंड वाली टर्म को एक्सप्रेस कर दिया इन द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल. आगे देखते हैं. अगर जो x है, अगर जो x की जो पावर है, x की पावर हाईएस्ट, x की पावर कौन सी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए. कौन सी पावर होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर. उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. जब x की हाईएस्ट पावर, जो x की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे. जैसे मैं पिछला एग्जांपल ही ले लेता हूँ. जैसे मैंने लिया था p(x) = 2x² + 3x - 2/5. तो इसमें जो x की मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें x की मैक्सिमम पावर है 2. तो मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी क्या होएगा, 2 ही होएगा. अगर मैं पहले वाला एग्जांपल ले लेता हूँ तो p(x) = 4x + 2 था. इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, अगर पावर नहीं है उसके ऊपर तो पावर क्या होएगी, 1 होएगी. तो उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1. तो इसमें इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होएगा, 1 होएगा. अगर किसी की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे. क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल. अगर पावर 2 आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर मैक्सिमम पावर 3 आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है ना. अगर समझ आ गया, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 आ रही है वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा. जिसकी मैक्सिमम पावर 2 आ रही है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. जिसकी मैक्सिमम पावर 3 आ रही है तो वो क्या होएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होएगा. अब नेक्स्ट है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. हमने क्या देखना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालना है वो देखेंगे और होता क्या है वो देखेंगे. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हम पॉलिनोमियल को बेसिकली इन द टर्म ऑफ दिस लिखते हैं. जब इसकी वैल्यू ही जीरो हो जाएगी तो ये क्या होएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अब इसकी वैल्यू जीरो कब होएगी वो देखना है. मान लो, लेट अस टेक एन एग्जांपल. मैंने क्या किया, p(x) ले लिया
4x प्लस 2, तो मैंने इसका क्या निकालना है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। और इसका मैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालूंगा, जब मेरी ये वाली टर्म पूरी क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। मतलब कि अगर मैं p ऑफ x को इसका ज़ीरो बनाऊंगा तो मुझे 4x प्लस 2 का भी तो ज़ीरो ही होएगा, वो मेरा सेम ही होएगा। तो इससे जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरा क्या आ जाएगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। ये 4x था, ये 2 इधर प्लस में था, उधर आया क्या हो जाएगा माइनस में, जब शिफ्ट हो जाता है इज इक्वल टू के टर्म से उधर। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था, उधर आया क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो आंसर कितना आ गया, तो मेरा आंसर आ गया x इज इक्वल टू -1/2। मतलब कि जब मेरा इसमें x -1/2 होएगा तो मेरा पॉलिनोमियल क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा। कैसे, दोबारा इसका रीट्राई करके देख लेते हैं। जो p ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 2 था, मैंने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1/2। तो मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी, -1/2। तो जब मैंने इसकी वैल्यू -1/2 पुट करी तो क्या हो गया, 1 2 मल्टीप्लाई -1 तो -2, और ये वाला +2। तो आंसर कितना आ गया, ज़ीरो। मतलब कि p ऑफ -1/2 क्या आ गया, ज़ीरो। तो मेरा इसमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ, जब x मेरा क्या हुआ -1/2। इस वैल्यू पे आके मेरा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। आगे देखते हैं। अब ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली मैंने बता तो दिया निकलेगा कैसे, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी करना है अभी हमने। तो फॉर्मूला क्या आएगा, ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। पहले हम किसकी बात करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी, लीनियर क्या था, जब x की पावर क्या होगी, 1 होगी, तो वो क्या होएगा, लीनियर पॉलिनोमियल होएगा। देखते हैं कैसे। मान लो मैंने ले लिया p ऑफ x क्या है मेरा, ax प्लस b है, ठीक है। जो a है वो मेरा वेरिएबल के साथ वाला है, और b मेरा क्या है, कांस्टेंट है, जो डिफरेंट है, अलग से है, वो वेरिएबल के साथ नहीं है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मान लो कि जो मैंने x लिया है उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और वो -∞ तक भी हो सकती है। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में ये देखा था, p ऑफ x मेरा क्या होएगा, ज़ीरो। तो ax प्लस b भी ज़ीरो होएगा। अब b इधर प्लस में है, जब उसका साइड चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ -b आ गया इज इक्वल टू x। तो आगे x की वैल्यू क्या होगी, -b, a उधर मल्टीप्लाई में था, इधर है क्या हो जाएगा, नीचे आ गया डिवाइड। तो मेरा जो x है वो क्या आ गया, -b/a। मतलब कि मेरा ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या आया, इज इक्वल टू -b/a। जो मेरा b क्या था, b मेरा क्या था, b मेरा कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, जो x का कोफिशिएंट था। अब देख लो b क्या है, b कहाँ है यहाँ पे, जैसे मैंने वो टर्म ली थी ना ax प्लस b वाली, इसमें b क्या है मेरा, ये वाला है। तो b मैंने साइन का कर दिया, उसका चेंज कर दिया, माइनस में लेना है। और जो मेरा a है वो x का कोफिशिएंट है, तो मैंने उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। ये था हमारा ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, हमने कैसे निकालना है। इसका बस सम निकलेगा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स का, सिंपल ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेगा। अब आगे देखना है हमने रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब रिलेशनशिप निकालना है इसका पॉलिनोमियल्स के साथ, वो भी देख लेते हैं। रिलेशनशिप between zeros and coefficient of a polynomial. Let us take an example. मैंने एक एग्जांपल ले ली। जो मेरा p ऑफ x है ना वो क्या है, ax² प्लस bx है प्लस c है। अब इसको, ये पहले पॉलिनोमियल्स को हमने इस टर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक फंडा है, जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को इस टर्म में लिखते हैं। अब आगे एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे कि मैंने 2x² -8x + 6
ये एग्जांपल ले ली। अब तुमने फैक्टराइज तो सीखा होगा ना 9th क्लास में। जब हम फैक्टराइज करते हैं तो कैसे करते हैं, 2x², इसको हमने डिवाइड करना होता है 2 पार्ट्स में, और सम करके हमारा -8x बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए, सम करके क्या बनना चाहिए, -8x, और मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए, 6 × 2 12, 12x², ये बनना चाहिए। अब कौन सी ऐसी दो टर्म्स है जिसका सम जो है -8x आए और जिसकी मल्टीप्लिकेशन है वो 12x² आए। देखते हैं 2x², और नेक्स्ट क्या बन जाएगा 6x, फिर -2x + 6, ये बन गया। अब जो पहली दो टर्म्स है इसमें कॉमन निकालो, कॉमन क्या आया, 2x कॉमन आया, और अंदर क्या बचा x, यहाँ पे बचा 3। अब -2 मैंने अगले में से कॉमन निकाला इन दोनों में से, तो अंदर क्या बच गया x -3। अब ये दो मेरे कॉमन फैक्टर्स आ गए, मतलब मैं सही कर रहा हूँ। अब इन दोनों कॉमन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बच गया 2x - 2। अब एक तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई इसमें, और दूसरे मेरे x की वैल्यू क्या आ गई 2/2, मतलब कि 1, मतलब कि एक मेरा x 3 आ गया और दूसरा मेरा x कितना आ गया 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक x को क्या ले लेंगे अल्फ़ा, x की जगह क्या ले लेंगे हम अल्फ़ा, तो अल्फ़ा = 3। ये जो साइन होता है ये अल्फ़ा का साइन होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं, ALPHA, अल्फ़ा, ओके। और ये जो दूसरा x की वैल्यू है उसको हम क्या ले लेंगे, बीटा, क्या ले लेंगे, BETA, बीटा। ये कितना है 1 है। तो एक को मैंने क्या ले लिया अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या आ गया 3, और बीटा क्या आ गया हमारा 1। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या निकालना है, क्या बोला था हमने, इसमें हमने निकालना है सम ऑफ ज़ीरोज़। जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये दो ज़ीरोज़ आए थे, ये तो ज़ीरोज़ की वैल्यू आई थी ना, तो इसको क्या करेंगे अल्फ़ा + बीटा कर देंगे दोनों को। तो अल्फ़ा + बीटा कितना बन गया 3 + 1 = 4। तो ये क्या आ गया मेरा सम ऑफ ज़ीरोज़, क्या बना ये मेरा सम ऑफ ज़ीरोज़। तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसी में भी वही अल्फ़ा कितना आया था हमारा 3, अल्फ़ा आया था हमारा 3, और बीटा कितना आया था हमारा 1। तो प्रोडक्ट निकालना है इन्हीं ज़ीरोज़ का, तो अल्फ़ा × बीटा करके क्या निकल जाएगा, प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो 3 × 1 = 3। तो ये क्या आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा है, हमने ये देखना है कि ये जो अल्फ़ा + बीटा, ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाले, तो हम सिंपल इक्वेशन को देख के इसके कैसे आंसर निकाल सके। ये तो हमने इतना बड़ा मेथड करा, पहले हमने फैक्टराइज करा है ना, फिर उसमें से x की वैल्यू निकाली, फिर एक को मैंने अल्फ़ा ले लिया, दूसरे को हमने बीटा ले लिया। अब हमने इसमें क्या करना है, ये वाले मेथड में सिंपल हमने देखना है कि कैसे एकदम से आंसर निकल जाए। मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया, एक एग्जांपल है ax² + bx + c, ठीक है। अब इसमें क्या करा मैंने, मुझे पता है जिसके फैक्टर्स होंगे ना, एक तो अल्फ़ा होएगा, दूसरा क्या होएगा बीटा होएगा, दो ही फैक्टर्स होंगे इसके। तो अगर अल्फ़ा एक फैक्टर है मतलब कि x = अल्फ़ा होएगा, और दूसरा क्या होएगा x = बीटा भी होएगा। यही होता है ना, फैक्टर्स ऐसे निकलते हैं। अब इस अल्फ़ा को जब मैं इस साइड ले आऊँगा, दूसरी वाली साइड, तो क्या बन जाएगा x - अल्फ़ा = 0, मतलब मेरा एक फैक्टर क्या बन गया x - अल्फ़ा, और इधर से क्या आएगा x - बीटा = 0, है ना। तो ये वाला फैक्टर क्या बन गया x - बीटा, मतलब मेरे दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया x - अल्फ़ा, दूसरा क्या आ गया x - बीटा। अब मैं इस इक्वेशन को इस बेसिस के थ्रू लिख दूंगा ऐसे ही। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, ax² + bx + c = कुछ k कांस्टेंट ले लिया कि इन दो टर्म, जब इन दो फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये दो टर्म जो मेरी निकली थी, तो ये वाली इक्वेशन बन गई। तो k क्या है, एक कांस्टेंट टर्म की तरह एक्ट करेगा हमारा। ये x - अल्फ़ा, दूसरा क्या था x - बीटा। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी शुरू कर देते हैं। तो k, पहले इसको इससे करूँगा तो क्या बन जाएगा x², फिर अगला जब मैं इसको इससे करूँगा तो
एक्स बीटा, जब इसको इससे करूँगा तो, और इसको इससे प्लस अल्फ़ा बीटा, तो के एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा, अंदर बच गया एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, अब के को हर किसी टर्म के साथ क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा के, खुल कैसे बन गया। अब क्या करना है, अब हमने इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना शुरू करना है। कंपेयरिंग कैसे होती है, कंपेयरिंग जो बेसिक टर्म है ना, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर है, कंपेयरिंग जो दो इक्वेशंस की कंपेयरिंग होगी वो उसके वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली होती है। वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली मतलब कि जैसे कि ये है एक्स स्क्वायर, तो जो लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट देखना है हमने। जो एक्स स्क्वायर है ये तो क्या है, वेरिएबल्स है, डिग्री सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो मतलब कि जब इन दोनों को कंपेयर करूँगा, इसका कोफिशिएंट क्या है के, इसका कोफिशिएंट क्या है ए, तो मतलब कि इससे हमें समझ क्या आया, इससे हमें सिर्फ एक चीज़ समझ आई है कि जो ए है वो किसके इक्वल है, के इक्वल है। ओके, अब नेक्स्ट में ये एक्स वेरिएबल है और यहाँ पे भी क्या है एक्स वेरिएबल है, और जो टर्म बची ये पूरी ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। बट यहाँ साइन क्या है प्लस और यहाँ साइन क्या है माइनस, तो मैं ले लूँगा बी इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के, और मुझे पता है के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू ए है, तो वही पुट कर दूंगा ए इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए। यहाँ तक समझ आ गया। आगे देखते हैं क्या बनी थी बी की वैल्यू, बी इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के की वैल्यू मैंने क्या पुट करी थी ए, यही कर रहा था है ना। अब अल्फ़ा प्लस बीटा ये इधर मल्टीप्लाई में था, उधर क्या होएगा ये डिवाइड में हो जाएगा, तो बी बाय ए, तो ये माइनस का साइन जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस कर देगा सारी चीज़ को, तो माइनस बी बाई आ गया। मतलब कि ये क्या आ गया मेरा सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, ये मेरा क्या आ गया सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया। अब आगे जो हमारा लास्ट बचा था, जो हमारा एक कोफिशिएंट भी तो बचा था ना, ये देखो ये बच गया था, इसमें क्या है सी किसके इक्वल होएगा, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब सी किसके इक्वल है अल्फ़ा बीटा के, तो सी किसके इक्वल आ गया हमारा, सी इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा के इक्वल। अब जो के है मुझे क्या निकालना है, अल्फ़ा बीटा निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सी ये के इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई के, और के की वैल्यू क्या है हमारी ए है, जो हमें कहाँ से पता लगा था पहले वाले से, ए इज इक्वल टू के से, तो यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा मैं ए पुट कर दूंगा, तो मतलब क्या बन गया अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ओके, ये दो हमारे बन गए। अभी सिंपल इक्वेशंस को देख के हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अगला क्या आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके, अब वही हम पिछली एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं जो हमने पहले ली थी, और देखेंगे कि आंसर कैसे निकला जल्दी से। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, फिजिक्स है। ओके, अब देखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमने कैसे निकालना है जल्दी से। पहले तो हमने फैक्टराइज करके देखा था ना, अब हम इसको शॉर्ट से करेंगे। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, पहला पार्ट करते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आया था, माइनस बी बाई ए के। तो जब मैं ये वाली इक्वेशन उठाऊंगा यहाँ से, इसमें मेरा ए क्या है, ये मेरा ए है, ये मेरा क्या है बी है, और ये मेरा क्या है सी है। मतलब कि जो ए आया वो मेरा 2 आया, जो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल है,
और बी मेरा क्या आया, -8 आया। हमने पॉजिटिव लेके कंसीडर करना है, जो बी की वैल्यू अगर कोई भी आए वो नेगेटिव आएगी, अगर साइन यहाँ पे नेगेटिव है तो। ओके, और सी मेरा कितना आ गया 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, बी की वैल्यू कितनी थी -8, तो -8 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है 2, तो कितना बन गया डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 4। मतलब कि सम ऑफ जीरोस कितना बना, अल्फ़ा प्लस बीटा 4। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या थे, अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा है, फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो कितना आ गया 2 1 2 2 3 का 6, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया 3। तो ये हमारे आंसर्स आ गए। इन शॉर्ट बस यही था इस चैप्टर में कि हमने इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही था कि हमने सम ऑफ जीरोस कैसे निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालने हैं। मैंने तुम्हें लीनियर का बता दिया है, क्वाड्रेटिक का बता दिया है, अब मैंने तुम्हें कौन सा बताना है, क्यूबिक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एक तो क्वाड्रेटिक वाला और एक क्यूबिक वाला। ये पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमने इसमें जीरोज फाइंड करने हैं, द सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ओके, तो सम ऑफ द जीरोज पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को बेसिक इक्वेशन में लिख लेते हैं, जो क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें हमारा a जो है वो कितना आ गया, इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो a कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। और b कितना आ गया हमारा -2 आ गया, क्योंकि x वेरिएबल्स है यहाँ पे और इसके कोफिशिएंट्स जो होंगे वो सेम होंगे, तो b किसके इक्वल होएगा -2 के इक्वल होएगा। और मेरा c जो है वो किसके इक्वल हो गया -8 के इक्वल हो गया। अब मुझे पता है सम ऑफ द जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, इसका फॉर्मूला है -b/a और सम ऑफ द जीरोस होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू -2 है, तो -2 और a कितना है 1 है। मैंने माइनस बाहर कॉमन रखा है, जो बाहर था उसको अलग रखा है, जो ये अलग नंबर था इसको मैंने ब्रैकेट में रखा है। तो मेरा आंसर कितना आ गया -2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2। जो मेरे सम ऑफ द जीरोस कितने आए 2, और मेरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फॉर्मूला होता है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू मेरी -8 है, तो मैं ब्रैकेट में -8 पुट करूँगा, और a मेरा कितना है 1 है, तो मैंने 1 पुट कर दिया। तो आंसर कितना आया -8, मतलब मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना बना -8 बना। तो ये हमारे आंसर है इस क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर -4 -1। इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। उसने बोला जो सम है, सम मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा है, वैल्यू क्या होती है -b/a, दी कितना है सम 1/4 दिया हुआ है। ओके, और प्रोडक्ट कितना होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, और उसकी वैल्यू कितनी है -1 है उसकी वैल्यू। तो हमें नॉर्मल कंसिडर ही करना पड़ेगा। जो a है वो कितना आ रहा है, यहाँ से जो a है हमारा वो 4 बन रहा है। अगर मेरा a 4 होएगा तो मेरा b क्या ऐसी वैल्यू हो जो -b सेटिस्फाई करके और ऊपर 1 ले आए, तो जो मेरा b है वो मेरा -1 ही बन जाएगा। अगर मैं b की जगह -1 पुट करूँगा तो माइनस प्लस होके यहाँ 1 ही बन जाएगा, तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। और अगर मेरा a 4 है तो c अगर मेरा a कितना है 4 है, तो ये इज इक्वल टू -1 है, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है -4। तो a हमारा इस यहाँ से इमेजिनेशन से थोड़ा सा ये तुम्हें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। जो a है 4 आ गया, और b मेरा कितना आ गया -1, और c कितना आ गया -4।
तो जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c होती है। तो यहाँ पे तुमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। a की वैल्यू 4 है तो 4x², b की वैल्यू -1 है तो प्लस यहाँ से प्लस -1x, और c की वैल्यू कितनी है -4। ऐसे तुमने ब्रैकेट को खोल देना है फिर 4x² प्लस माइनस -x -4। तो दिस इज़ योर फाइनल इक्वेशन। एंड द नेक्स्ट इज सम ऑफ द ज़ीरोज़ मीन्स कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू 0। तो इट कम्स हेयर 0। एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो इट कम्स √5। मीन्स कि अगर √5 है तो उसके नीचे 1 होएगा। ओके, अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो इससे हमारा c कितना आ गया √5 आ गया, और a कितना आ गया 1 आ गया। ये मेरी इमेजिनेशन थी, मैंने सोचा ऐसे, तुम्हें भी सोचना पड़ेगा। तो अगर मेरा a 1 है, अगर मेरा a क्या है 1 है, तो मैं यहाँ पुट करके देख लेता हूँ -b/a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, और a की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी 1 पुट कर दी। तो मेरा b कितना आ गया b इज इक्वल टू 0, मतलब मेरा b क्या है 0 है, c मेरा √5 है, और a मेरा कितना है 1 है। अगर तुम्हें इससे नहीं अभी भी समझ आया तो -b/1 इज इक्वल टू 0, ये 1 है, उधर आके मल्टीप्लाई होएगा, डिवाइड है इधर, उधर आके मल्टीप्लाई होएगा तो क्या बन जाएगा 0। ये माइनस साइन उधर है, उधर जाएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा वो साइन पूरा ही, क्योंकि 0 है। 0 एक पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है, न्यूट्रल नंबर है वो, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। तो इससे हमारा a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया। इक्वेशन क्या है ax² नॉर्मल इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक की, ये होती है। a की वैल्यू कितनी आई 1, और b की वैल्यू कितनी आई मेरी 0, प्लस c की वैल्यू कितनी आई √5। तो क्या बन गया x², ये तो 0 ही बन गया पूरा, प्लस √5। तो दिस इज़ माई फाइनल इक्वेशन। तो ये था हमारा, ये हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने करे अभी। तुम थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई करना। तभी मैंने एग्जांपल एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स किए हैं, और मैंने पिछले में फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट किया था। तो और पार्ट्स तुम इसके ट्राई करना। अभी एक लास्ट चीज़ रह गई है इसी में ही, जो हमने सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ करे। हमने पहले लीनियर का करा, फिर हमने क्वाड्रेटिक का करा। अब हमने किसका करना है क्यूबिक का। अब हमने किसका करना है क्यूबिक का। इसका भी सेम है, इसमें भी अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा लेते हैं। तो इसमें जो सम होएगा फर्स्ट, सम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्यूबिक है। पहले इसमें इक्वेशन देख लेते हैं कैसी बनेगी। इसमें इक्वेशन बनेगी ax³ तो क्यूब है, सबसे बड़ी डिग्री इसलिए इसको क्यूब लिया गया है, प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इसमें सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होंगे, क्यूबिक है इसलिए 3 होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू -b/a। तो ये क्या आ गया पहले -b/a। अब नेक्स्ट में हम एक हमारा थर्ड बनता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो क्या होता है अल्फ़ा बीटा गामा, उसकी वैल्यू होएगी -d/a। कोफिशिएंट को लेते हैं ना, तो कोफिशिएंट का नेगेटिव लेके बाय a करना है इसमें हमने। और बीच में जो हमारा सेकंड है वो आएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, वो क्या होंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी c/a। ये क्वेश्चन रेयर आता है, अगर ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन बनेगा तब आएगा ये। इसमें भी तुम्हें यही होएगा कि ये सारी वैल्यूज, ये इक्वेशन दे रखी होगी और तुमने सम निकालना है, तो तुम्हें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है, तब तुम्हारा 0 निकलेगा। और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा c/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a होता है। तो डैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये एक मैथ्स का सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से तुम्हें मैक्सिमम 4 या 5 नंबर का पेपर आ ही जाता है, और ये जो फार्मूलाज है यही इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ सिर्फ। चलो थैंक यू, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।